नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 और रविवार। आज के दिन हम कल के मार्केट के लिए कौन कौन सी संभावना है ऐसे माहौल में भी जब रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब वॉर चल रहा है। यहाँ पे मैं दोहराना चाहूँगा, रशिया के अंदर कल व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की घोषणा की है सिर्फ 2 सिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए थे, उनको एक जाने के लिए थोड़ा समय मिले। ऑन दैट बेस उन्होंने युद्ध घोषणा की है, लेकिन बाकी परिस्थिति एज इट इज़ है जो हम सभी जान रहे हैं। और दूसरा, नाटो ने भी अपने हाथ सरेंडर कर दिए हैं, वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और रही बात यूएसए की, वो सैंक्शन लगा रहे हैं, यूरोप सैंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों को व्लादिमीर पुतिन दरकिनार करके अपने विज़न के ऊपर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब माहौल के अंदर कल जब मंडे है, मतलब 7 तारीख, आज 6 तारीख है, तो किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकली हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो हमको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नहीं कि मंडे के लिए, आने वाले पूरे समय के लिए मैं बोलना चाहूँगा। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेंशन किया है, जो मैंने नोटिंग किया है कुछ इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ पढ़ के, और कुछ मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, कुछ डिबेट भी सुनी है, और कुछ जो न्यूज़ है वो भी मैंने सुनी है। उसके तहत मैं आपको ये जो बात है वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, जो चाइना, जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड की 2nd नंबर की सुपर पावर हम बोल सकते हैं, 2nd नंबर पे है, वो बहुत ही जल्दी सुपर पावर बनने की होड़ में बहुत ही अग्रसर है। उसका एग्जाम्पल हमको अभी दिख ही रहा है। तो उन्होंने अपना जीडीपी मतलब रिड्यूस किया है, घटाया है 5.6। किसके थ्रू किया है? चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके थ्रू उन्होंने जीडीपी को घटाया है। लेकिन मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, चाइना का जीडीपी घटाने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे स्लो डाउन हो गया है या वहाँ पे कोई मतलब ख़राब न्यूज़ है। चाइना किसी भी हालत में, अगर हम 30-40 साल का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमको भली भांति ये बात का एहसास हो जाएगा कि चाइना किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को डिरेल होने नहीं देता। इसी की वजह से उन्होंने एक तरफ डिक्लेयर किया 5.6% जीडीपी रहने वाला है 22 के अंदर, और उसी तरफ दूसरे ही दिन वहाँ की जो, आपको बोलना चाहूँगा मैं आपको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो आने वाले टाइम के अंदर फाइनेंशियली इन्फ्यूज़न करेंगे। मतलब क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी को तेज गति देने के लिए इन्फ्यूज़न करेंगे। अब इन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है, कोई एक, जैसे कोई बीमार आदमी हो, उसको आप मतलब एनर्जी का इंजेक्शन दें, या कोई बहुत ही थोड़ा उसका बिजनेस डाउन गया है, उसको आप फाइनेंशियली मदद करें। हर क्षेत्र से, वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, फाइनेंस की तरफ से हो, और कोई एक्स्ट्रा उनको नॉलेज की ज़रूरत हो या कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत हो। वैसे ही जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो अभी बैंकों में इन्फ्यूज़न करेगी, मतलब बैंकों को अतिरिक्त पैसा देगी, जो कि कम रेट के ऊपर वो लैंडिंग कर सके बिजनेसमैन को। उसमें फोकस किया गया है 2nd और 3rd कैटेगरी की कंपनियों को। तो ध्यान देना चाहिए, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है वो अपना मैनेज कर सकती है, वो इसके लिए सक्षम होते हैं। लेकिन जो निचले तबके की कंपनी है और उससे ऊपर, मतलब बॉटम और मिडल की कंपनी है, उनको ऐसे टाइम पे बहुत ही सहायता की ज़रूरत होती है, उनको पुशअप की या सहारे की ज़रूरत होती है। वही काम कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में ये बताया था कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी बदौलत कोई भी बैंक विश्व के अंदर आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएगा नहीं, चाहे कोई भी कंट्री हो। क्योंकि इसकी वजह से पिछले 2 साल के करीब कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ऑलरेडी जो इकोनॉमी है हर एक देश की, वो ऑलरेडी डीरेल हो गई है या बहुत स्लो डाउन हो गई है। उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का तो सवाल ही नहीं हो रहा है। अब ऐसे माहौल के अंदर भी अगर जो यूएसए की फेडरल बैंक है, उसके चीफ कौन है? जेरोमी पावेल, और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो फाइनेंस सेक्रेटरी है मिस एलन, उनका ये मैसेज आ रहा है खास करके पावेल की तरफ से कि वो मार्च के एंड तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने ये बात को 2 दिन पहले दोहराई भी है। लेकिन फिर मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको,
उनका भी अगर आप 1.5 से 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे, और अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, या न्यूज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, और इंटरनेशनल न्यूज़ को आप बहुत बाकायदा बारीकी से अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा पिछले 2 साल से यही बोलता आया है फेडरल बैंक कि हम एसेट्स के एलोकेशन के अंदर कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन हर टाइम वो अपनी लिमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़े ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ ग्रोथ, मतलब वो किसी भी हालत में जो ग्रोथ है उसके साथ में समझौता नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे नहीं, इनडायरेक्टली। वो डायरेक्टली मीडिया के सामने आकर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं कि भले इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, मुद्रास्फीति जिसको कि हम बोलते हैं, मतलब वस्तुओं के प्राइस बढ़ना हर चीज़ के, तो उसकी वजह से लोगों की जीवनचर्या के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर, उनके जीवन निर्वाह के ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। उसके बावजूद भी वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रहे हैं। और इस बार उन्होंने फिर बोला है, दोहराया ये बात को, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जब तक मार्च एंड आएगा तब तक, और ये रशिया का और यूक्रेन का मैटर और चल रहा है, उसकी बदौलत वो फिर अपना मैटर को या अपने पीरियड को एक्सटेंड करके हो सकता है अप्रैल में भी ले जाएं। लेकिन इसी बातों का पूरे विश्व के मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और ज़्यादातर विश्व में जो पैसा लगा हुआ है वो एफआईआई का ही लगा हुआ है, और इसी चीज़ों का वो फ़ायदा लेकर के मार्केट में से पैसा कलेक्ट करते हैं या प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बोलना चाहूँगा उसके तहत क्या क्या हुआ है। चाइना के अंदर जो डिफेंस है, आप ध्यान से सुनिए, चाइना के अंदर जो डिफेंस बजट है उसमें 7.1% का हाईएस्ट लास्ट 10 ईयर का ग्रोथ उन्होंने डिक्लेयर किया है। मतलब वो डिफेंस क्षेत्र के अंदर अपने बजट के अंदर, और इतना बता दूं मैं, वहाँ पे उनका बजट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हो रहा है। उसके अंदर अगर मैं 7.1% का भी अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँ तो इट्स ए ह्यूज अमाउंट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने बजट के ऊपर, मतलब डिफेंस के ऊपर, बजट के अंदर जो डिफेंस का एलोकेशन है, जो उसका भाग है, उसको बढ़ा रहा है, पिछले 10 साल के अंदर हाईएस्ट दे रहा है। उसके पीछे क्या लॉजिक है आप समझ सकते हैं। जो रशिया ने किया है वो आने वाले टाइम में ऐसी बात आ रही है, और ये पहले से समझ सकते हैं हम कि वो जो उनकी गतिविधि थी, जो उनका स्टेटमेंट थे, उसको अगर हम सभी डॉट्स को मिलाएंगे तो हमको एक पिक्चर दिखता है कि चाइना इज़ वेरी एग्रेसिवली वांट टू कंट्रोल ऑन ताइवान। तो ताइवान के ऊपर अपना नियंत्रण चाहता है चाइना, जैसे कि अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर करने का प्रयास किया है, और वो अभी चालू है, उसमें वॉर हुआ है। उसकी वजह से यूक्रेन की कितनी ही सिटी तबाह हो चुकी है, बहुत लोगों की जान गई है, उसके अंदर जान माल का नुकसान हुआ है, और भी बहुत सा नुकसान हुआ है। दूसरा ऐसा भी न्यूज़ है कि पर डे का जो एक्सपेंस है, हर एक दिन का एक्सपेंस रशिया को 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज 1.5 वीक के करीब हो गया, मतलब 10-12 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो कितना उनका एक्सपेंस हुआ है, और उससे उभरने के लिए रशिया को कितना समय लगेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो यही माहौल के अंदर चाइना जो है, लेकिन चाइना का तो और भी बड़ा मैटर होगा, क्योंकि उसके अंदर तो यूएसए, साउथ कोरिया, जापान और भी बहुत सी कंट्री है, फ्रांस, पूरा यूरोप, यूके, ये सभी उसमें कूदेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि चाइना इतनी जल्दी सुपर पावर बने। तो ये देखते हुए वो ताइवान पे कंट्रोल करना चाहता है, बराबर है। इसको देखते हुए वो अपना डे बाय डे जो डिफेंस के ऊपर अपना एलोकेशन है, अपना जो हिस्सा है वो बढ़ाते जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरा, ये बातों के बाद में मैं आपको ये बोलूँगा कि उसके बाद में ये बोला गया है, जो ये बोला है 7.1% का, चाइना जो मैंने मेंशन किया है और जो नोटिंग किया है इंटरनेशनल जो न्यूज़ है उसके अंदर से, तो चाइना टू बिकम हाई इनकम कंट्री इन कपल ऑफ ईयर्स। अब एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि जैसा मैंने आपको बताया, अपने जो यूएसए है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जगह घटाने की बात कर रहा है, और उसके अलावा भी वो और पैसा बैंकों में इन्फ्यूज़न कर रहा है, और पैसा मार्केट में डाल रहा है कम रेट पे। इसकी वजह क्या हो रहा है, दोनों तरफ कंट्रावर्सी है।
अब ये बात हमको बहुत गंभीरता से लेनी पड़ेगी और इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो हमको समझने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक आर्टिकल और भी मैंने उसमें से नोटिंग किया है कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो विद इन ए शॉर्ट टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी चल रहे हैं उसको ब्रेक करेगी। कपल ऑफ टाइम में, कपल ऑफ ईयर्स लिखा है। तो उसके अंदर किसने ये डिक्लेयर किया है? ये चाइना द्वारा डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये चाइना टू बिकम द हायर इनकम कंट्री इन कपल ऑफ ईयर्स स्टैंडर्ड बाय वर्ल्ड बैंक पीसी बराबर जीडीपी, मतलब पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ेगी जीडीपी के अंदर। किसकी? चाइना सिटीजन की। जो उसको बताया गया रोज बाय 0.8% टू अभी जो 80,976 युआन है उसको अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूं तो 12,551 यूएस डॉलर पर सिटीजन आ रहा है माय डियर, जो इन 2021 एक्सीडिंग, ये लिख रहे हैं 2021 की है ये, जो एक्सीडिंग द वर्ल्ड पर कैपिटा जीडीपी क्लोज टू 12,695 चाइना न्यूज़ सर्विस, जो कि थोड़े ही टाइम में वो आपको 12,695 थी उतनी होने जा रही है, जो कि 12,551 डॉलर थी उसकी जगह पे 12,695। अगर ये क्रॉस करते हैं तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पर कैपिटा इनकम में चाइना का नाम दर्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हर व्यक्ति के पॉकेट में इतना पैसा होगा तो उससे होगा क्या, उनका जो खर्च करने की शक्ति है, उनका कंजम्पशन पावर बढ़ेगा। और उनका कंजम्पशन पावर बढ़ेगा मतलब इकोनॉमी के अंदर डिमांड आएगी, डिमांड बढ़ेगी। अब उसमें सेग्रीगेशन होता है वो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर मैं कॉमन की बात करूं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है माय डियर। इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे आज की तारीख में इंडियन रुपीज़ में तो ये लैक्स ऑफ रुपीज़ में जाएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 76 से 77 रुपये पर यूएस डॉलर चल रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर मैं वैसे जोड़ने जाऊँ तो 12,87,84 मतलब 8.5-9 लाख के करीब हो रहा है माय डियर। तो आप ये देखिए कि इतना डिमांड अगर हर सिटीजन के पास में इनकम आएगी तो वो अपना जीवन स्तर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी क्षेत्र में डिमांड आ सकती है यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यही मेरा मेन मुद्दा है जो बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द डोर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि चाइना में ऐसा हो रहा है, इंडिया में क्या? माय डियर, इंडिया में भी वही पाथ पे है, उस पर मैं अभी आ रहा हूँ। तो उसकी वजह से आप देखिए जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है घर की, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, फिर उसके बाद में एसी, फ्रिज, किचन के अंदर और भी लेटेस्ट इक्विपमेंट जिसको बोलना चाहिए, फिर हायर क्वालिटी के हाउस डिमांड के अंदर उनका जीवन स्तर, उसके अंदर कॉस्मेटिक भी आ गया, क्लोथ भी आ गया, और भी बहुत सी चीज़ आ गई, फर्नीचर आ गए। ये सब के अंदर रोबेस्ट ग्रोथ आएगी और वही साइकिल पूरे इकोनॉमी को बहुत तेज गति पकड़ाएगी। अब मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अब मैं आ रहा हूँ आपको, ये मैंने आपको थोड़ी पूर्व भूमिका बनाई है जिससे कि आपको मालूम पड़े। मैं फिर बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, कल मतलब 7 मार्च को इंडिया के अंदर जो हमारे 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे उसके अंदर से सबसे मेन उत्तर प्रदेश, उसका 7वें चरण का इलेक्शन है मंडे को, मतलब सोमवार को। उसके बाद में फिर दोहराऊंगा यहाँ पे, पेट्रोल डीजल भरवा ले माय डियर, यहाँ पे कभी भी शूटअप हो सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है। उसके बाद में गवर्नमेंट, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, बहुत ही चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंडिया है, यहाँ पे आदमी 2-2 रुपये में बिक जाता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत ही दुख के साथ में बताना पड़ रहा है कि माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई अभी पटना में जॉब कर रहा है सीआरपीएफ में, इज ए इंस्पेक्टर, और उसकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश में जो 10 मार्च को, मतलब आपको 10 फरवरी से 10 मार्च तक की जो इलेक्शन का पीरियड है उसमें उसकी ड्यूटी 1 महीने पहले से, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक से लगी हुई है। और वो डेली मैं बात कर रहा हूँ, वो यही बोल रहा है कि जो हिंदुइज्म है, जो इंडियन के अंदर जो हिंदू सिटीजन है, दे आर नॉट पार्टिसिपेट वेरी, मतलब जिसको बोलना चाहूँगा रैपिडली, वो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जबकि जो हमारे यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसको कि हम बोलते हैं मोमेडन,
उनका पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और हमारा दुख के साथ में बोलना पड़ा है कि लोकसभा का जो इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन, हमारे इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो काउंटिंग पे हो रही है, नहीं कि कोई स्टैंडर्ड के ऊपर। यहाँ पे कितने लोगों ने वोटिंग किया, किस व्यक्ति को, किस पार्टी को, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। नॉलेज इज़ नॉट ए इम्पॉर्टेंस। तो उसके अंदर और जितना ज़्यादा लोग बाग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा जीतने की संभावना बढ़ती है। अब यहाँ पे जो मेरे को मैसेज मिल रहे हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि जो हिंदू ज़्यादा कम्युनिटी है, जिसको बोलना चाहिए जो बहुत ही साक्षर है, पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार हैं या जॉब कर रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो निचला तबका है, जो कि माइनॉरिटी में आ रहे हैं, वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो ऐसे कैंडिडेट को जिता सकते हैं। अगर ऐसा गलत हुआ तो हमारा दुर्भाग्य होगा, ये मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है उसमें काउंटिंग इज़ द मेन थिंग, उसमें जो संख्या है उसी की इम्पोर्टेंस है। तो जब तक कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा हम ये नहीं कर सकेंगे कि कोई अच्छा कैंडिडेट मार्केट में आए या पार्टी में आए। अब आप ये सोचिए कि एक अनपढ़, एक कम पढ़ा लिखा अगर हम उसको इलेक्ट करते हैं तो वो आईएएस बड़े बड़े अधिकारी के ऊपर रूलिंग करता है, उसके ऊपर वो अपना अधिकार जमाता है। तो कैसे आप इसका विकास या डेवलपमेंट सोच सकेंगे? तो इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कल 7वें चरण का लास्ट चरण का इलेक्शन है। जो अगर मेरी वीडियो अगर उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। जिसको भी वोट देना चाहें आप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें एटलीस्ट पार्टिसिपेट करें। और हमारे गुजरात में भी दिसंबर में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। तो बाद में आप देखिएगा ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ से फोकस होगा ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। तो ये सब के ऊपर भी बात चल रही है कि एक ही दिन पूरा इलेक्शन हो जाए। चलो ये एक अलग मैटर है, हमको डिटेल नहीं होना है। तो ये मैं आपको बताया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। उसके बाद में मोर मॉनिटरी सप्लाई लाइकली एक्सपर्ट सेज। अब मैं आपको कौन बोलूँगा, किसने बोला है ये जो अभी पर कैपिटा इनकम के लिए, और जो मोर मॉनिटरी सप्लाई वो और ज़्यादा तेज गति करेंगे सप्लाई को, फाइनेंस को। वो किसने बोला है? बहुत ही CAR बिजनेस, उसके अंदर हंगई, जिसको बोलते हैं HONGQI, हॉन्गक्वाई करके है, हॉन्गक्वाई सीज 40% राइज इन जनवरी फेब्रुवरी सेल्स, वो बोल रहे हैं मेन इन सऊदी अरबिया। अब यहाँ पे एक बात और मैंने नोटिंग करी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इंडिया में भी ग्रोथ बता रहे हैं। जो चाइना की एक कंपनी है, उसके मेन है, उसका जो ब्रांड है उसके अंदर बोलना चाहूँगा मैं आपको, होंगाई सीज करके है, उसके अंदर 40% ग्रोथ बताया है 2 महीने के अंदर, मतलब जनवरी फरवरी के अंदर। अब आप सोच रहे हैं ये प्रीमियम प्रोडक्ट है उनकी, मतलब 4 व्हीलर की, कार की। मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है मैं वो आपको बता सकूं, लेकिन आप समझ सकते हैं वी ऑल आर मतलब जिसको बोलना चाहिए कि वेरी इंटेलिजेंट पीपल, ऑन दैट बेस वी आर अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो जो हमारी रोल्स रॉय गाड़ी होती है जिसकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं, उसके कंपेरिजन में ये गाड़ी है। अब समझिए कितनी प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो उसके अंदर उन्होंने बोला है 40% का ग्रोथ आया है, और वो चाइना में तो है ही उनका, लेकिन ये 40% ग्रोथ कहाँ पे आया है? सऊदी अरबिया का और गल्फ कंट्री का। तो उसके अंदर बताऊंगा आपको, हॉन्गकॉन्ग सीज करके 40% राइज इन जनवरी फरवरी सेल्स मेन इन सऊदी अरबिया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। उसके अंदर उसका जो मॉडल है वो भी लिखा हुआ है H9, ये गूगल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उनके मॉडल। H9 का जो मॉडल है उसके अंदर प्रीमियम लाइक रोल्स रॉय ये लिखा हुआ है। फिर सऊदी अरबिया कैपिटल रियाद, वहाँ पे अब आप सोचिए, और कितने कितने उसके यूनिट बेचे हैं उन्होंने, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है माय डियर। हम एक तरफ नेगेटिव की बात करेंगे, वॉर की बात कर रहे हैं, ऐसे में ही हमको ढूंढना है। जैसे कि कोयले की खान में हमको अगर हीरा ढूंढना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आप समझिए। ऐसा ही है मार्केट में भी, अगर हमको कमाना है और अच्छी चीज़ निकालनी है तो ये ऐसा ही काम है। इसके लिए कितना मेहनत चाहिए, कितना माइक्रो लेवल पे जा कर के कहाँ कहाँ से आपको डेटा पढ़ना है, सुनना है, लिखना है और समझना है। तो उसके अंदर चाइना FAW ग्रुप उन्होंने डेटा डिक्लेयर किए, सेड
2 मंथ सेल्स इज 63,800 यूनिट उनके सेल हुए हैं। अब अगर आप 2 करोड़ का भी एवरेज निकालेंगे तो आप सोचिए कितना अमाउंट हुआ, वो कंपनी का कितना ग्रोथ होगा। उसके बाद में यूनिट अप 40%, जो कि टारगेट है उनका 4,50,000 का, 4,50,000 से 5 लाख इन 2022 के अंदर। अब जो उन्होंने जनवरी फरवरी के अंदर 63,800 यूनिट बेचे हैं चाइना की ये कंपनी ने, वो 40% का ग्रोथ बता रही है। और उन्होंने टारगेट भी दे दिया है पूरे 22 का, जो कि 4.5 से 5 लाख यूनिट वो सेल करेंगे। अब उसमें पूरे वर्ल्ड का फिगर है, ऐसा क्लियर नहीं दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ज़्यादातर ऐसी प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत डेवलप कंट्री में ही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये गाड़ी इतनी बिकेगी तो रोल्स रॉय जो है, ऑडी है, उसके बाद में और भी बहुत है इटली की कंपनी की गाड़ियां हैं जो बहुत ही प्रीमियम है, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, उतना सेल उनका कम होगा। ये आप मान के चलिए, अगर किसी की प्रोडक्ट बढ़ती है सेल मार्केट में तो दूसरी कंपनी की सेलिंग उतनी घटती है। अब यही है कंपटीशन माय डियर। दूसरा, शुरू में इसका बेनिफिट ये भी मिलता है कि जब कोई नई प्रोडक्ट लेकर के आता है उसको तो स्टार्टिंग में तो सपोर्ट मिलता है, लेकिन अगर वो अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी और अपनी जो स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करता है तो धीरे धीरे उसमें स्लो ग्रोथ भी होता है। तो ये सब बात को आपको देखते हुए बोलना चाहिए, लोगों को चेंज चाहिए उसके वजह से भी है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे हमको ऑटोमोबाइल्स के अंदर कितना ग्रोथ है वो देखने मिलता है। तो अभी मैं आपको इतना ही रखना चाहूँगा, ये मैं आपको बोलना। दूसरा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये चाइना के CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अंदर नॉन मॉनिटरी सप्लाई का बोला, ये मैंने आपको लाइकली टू एक्सपर्ट सेड बाय वैंग क्विंग। ये क्या लिख रहा है, उसके बाद में ये लिख रहा है एशिया पैसिफिक चीफ इकोनॉमिक्स है ये। आप सोचिए, एशिया पैसिफिक चीफ इकोनॉमिक्स जो ऐसा बोल रहे हैं, तो अब उससे अंदाज़ा लगा दीजिए क्या क्या हो सकता है। बाकी और भी मैटर है, उसके लिए कौन कौन से शेयर है, कौन कौन से सेक्टर है, वो क्या हो सकता है, कल के अंदर क्या हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट के चांसेस पूरे हैं, अगर वो जीत गई तो उसके बाद में बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा सभी पॉलिसी का, ये सब भी देखना है। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर आ सकते हैं, कौन कौन से शेयर, उस पर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करता हूँ। दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें अपने मित्रों तक। दूसरा, जो नए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलेंगे, मैं आपको अनुरोध करता हूं, मिलेंगे और नई जानकारी और सेक्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।